आज मैं आपके लिए बना रही हूँ बग़ैर बॉईल करे शकरकंदी। जो आप बाज़ार से लेते हैं ठेलों पे जो शकरकंदी मिलती है उसका ही बिल्कुल टेस्ट आएगा। और उसके साथ मैं आपको बनाना सिखाऊंगी इमली की चटनी। इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लेंगे शकरकंदी। शकरकंदी बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ख़राब बिल्कुल ना हो, बिल्कुल सही हो। इस तरह हम शकरकंदी लेंगे। तवा पे आप इसको बनाएंगे, तवे पे इसको हम रखेंगे। ज़्यादा बड़ी साइज़ की शकरकंदी नहीं लेंगे, उससे अच्छा फ्लेवर भी नहीं आता। और इसको हम लेंगे छोटे साइज़ की हो, वही इसके अंदर ही शकरकंदी बहुत अच्छी बनती है। इस तरह हम तवे के ऊपर शकरकंदी रख देंगे। एक के ऊपर एक नहीं रखेंगे, सिंगल लेयर में रखेंगे। फिर इसके ऊपर हम डाल देंगे आधा कप पानी। इस तरह सब तरफ डाल के इसके ऊपर से, और फिर इसको हम पकाएंगे। बहुत ज़्यादा पानी मत डालिएगा, आधा कप पानी डाला है और इसमें से बचा भी लिया है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे और इसको हम किसी भी चीज़ से कवर कर देंगे और इसको हम 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाएंगे। 10 मिनट के बाद हम इसको फिर खोल के देखेंगे। फिर इसका हम साइड भी चेंज करेंगे। 10 मिनट तक हम इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे। अब 10 मिनट हो गए हैं, देखिए कितने ज़बरदस्त ये पक रही है। अब हम इसका साइड भी चेंज कर देंगे। इस तरह इसका साइड चेंज करना ज़रूरी है ताकि दोनों तरफ से पकें। अगर रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि हर आने वाली रेसिपी का आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। इस तरह हमने सब साइड चेंज कर लिया है। छोटी शकरकंदी बहुत अच्छी बनती है। जो बाकी क्वार्टर कप पानी हम और डाल देंगे जो हमने साइड चेंज करा है। अब इसको हम 25 मिनट के लिए 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाएंगे, ताकि जब तक ये अच्छी तरह पक जाए, गल जाए, ज़बरदस्त सी शकरकंदी बन जाए। अब इसको चेक करने का तरीका ये है कि आप नाइफ़ लें और इस तरह आप डाल के चेक करें। अगर ये सॉफ़्ट है, सब पे चेक करना है सबको, क्योंकि सबका अलग अलग वेट है, सबका अलग अलग साइज़ है, सबको चेक करना ज़रूरी है। अगर आपकी इस वक्त पे कच्ची है तो आप थोड़ा सा पानी और डाल के इस वक्त पे कवर करके आप और रख सकते हैं। अब ये डन है। इमली की चटनी बनाएंगे। इमली लेंगे, इमली का पल्प लेंगे, नमक डालेंगे इसके अंदर, रेड चिली पाउडर डालेंगे, भुना कुटा धनिया भी जाता है इसके अंदर। ये मैंने डाली है ब्राउन शुगर और चीनी, भुना कुटा ज़ीरा है ये। अगर आपको पसंद हो तो धनिया भी डाल सकते हैं, लेकिन इसके अंदर ज़ीरा अच्छा लगता है। धनिया किसी को नहीं पसंद तो धनिया नहीं डालें। इसको हम लो फ्लेम पे पकाएंगे इतनी देर कि अच्छी तरीके से इसके अंदर बॉयल आ जाए। और आप इसके मिक्स जब इसके अंदर हल्का सा बॉयल आने लगे तो इस वक्त पे आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको चीनी नमक कुछ कम लग रहा है तो इस वक्त पे आप चीनी नमक अपने हिसाब से डाल सकते हैं। इस वक्त पे आप टेस्ट कर लें। अब मैं टेस्ट कर रही हूँ इस वक्त पे, इसको आप भी टेस्ट करिएगा ताकि जो आपको चीज़ कम लगे आप डाल सकते हैं। जो भी आपको चीज़ कम लगे इस वक्त पे, तो मुझे शुगर कम लग रही थी तो मैंने थोड़ी सी ब्राउन शुगर डाल दी है। अब मैं इसको गाढ़ा होने तक पकाऊंगी, तब तक ये गाढ़ी हो जाएगी। देखिए इसके अंदर अच्छी तरह बॉयल आ गया है। अब ये गाढ़ी हो गई है, इसका मतलब ये पक गई है। इमली की चटनी तैयार है। इसको आप चाट में सर्व कर सकते हैं, चना चाट में डाल सकते हैं, समोसा चाट में, जिसमें भी आप इसको डालना चाहें उसमें आप ये डाल सकते हैं। इसको हम ठंडा करेंगे और फिर आप इसको सर्व करेंगे शकरकंदी के साथ। देखें इतनी ज़बरदस्त ये गाढ़ी हो गई, बग़ैर कॉर्नफ्लावर के गाढ़ी हो गई है। अब शकरकंदी लेंगे, इसको छिलका उतारेंगे इसका। देखें कितनी ज़बरदस्त ये सॉफ्ट बनी है शकरकंदी,
बगैर बॉईल करे थोड़े से पानी के साथ ये शकरकंदी कितनी ज़बरदस्त बन गई है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। जब आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा कितनी ज़बरदस्त ये शकरकंदी का इसका फ्लेवर आता है। इस तरह आप शकरकंदी बना के इसमें फ्रूट चाट में डाल सकते हैं, इसकी भी आप चाट बना सकते हैं। इसको आप इमली की चटनी के साथ सर्व करें, चाट मसाले के साथ सर्व करें। बहुत ज़बरदस्त सी शकरकंदी तैयार है, सॉफ्ट। मैं आपको अभी काट के दिखाती हूँ, देखें कितनी ज़बरदस्त ये सॉफ्ट शकरकंदी रेडी है। इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा होता है, आप ट्राई करिएगा इसको। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो अपने फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। इस तरह हम सब काट लेंगे, जितने आपको साइज़ के काटने हैं स्लाइस, तो आप इसको काट लें। देखें कितनी सॉफ्ट है, अगर हार्ड होती तो कटने में मुश्किल होती। बस आपको इसको अच्छी तरीके से पकाना है ताकि ये पक जाए अच्छी तरीके से। फिर इसको हम इस तरह सेट कर देंगे प्लेट में। फिर इसके ऊपर से मैं डालूँगी चाट मसाला, अगर आपको पसंद हो तो डालिएगा, नहीं पसंद तो ये सादी भी प्लेन भी बहुत अच्छी लगती है। सिर्फ इसके साथ इमली की चटनी भी सर्व कर दें, आपकी मर्ज़ी। आप इसके ऊपर डाल के भी सर्व कर सकते हैं और साइड में भी सर्व कर सकते हैं। अगर किसी को नहीं पसंद इमली की चटनी चाट मसाला तो आप साइड में इसको सर्व कर दें, चाट मसाला और इमली। और शकरकंदी को गरम गरम ही सर्व करिएगा, उसका टेस्ट अच्छा होता है, अलग फ्लेवर होता है। ठंडी होके वो मज़ा नहीं आता। जब भी आप बाज़ार से ठेले पे से लेते हैं तो वो हमेशा गर्म हो रही होती है, उसका टेस्ट अच्छा होता है। इसी तरह आप गरम सर्व करिएगा, ट्राई करिएगा इसको।